हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल आरोही कंप्यूटर क्लासेस पर। और एक बार फिर से मैं हाजिर हो गया आप सबके बीच मोस्ट इम्पोर्टेंट क्लास लेकर। तो इस क्लास में एक एक क्वेश्चन मोस्ट इम्पोर्टेंट है, एक एक चीज़ को ध्यान से देखना है अगर आपको एग्जाम में टॉप करना है, क्योंकि आरोही कंप्यूटर क्लासेस पे सारे क्वेश्चन मोस्ट इम्पोर्टेंट करवाता हूँ और मेरी कोशिश होती है कि आपको मैं चारों ऑप्शन भी समझा पाऊँ ताकि एग्जाम में कहीं से भी क्वेश्चन आए और आप उसे कर पाओ। तो जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो ज़रूर कर लो भाई। रेगुलर अपनी क्लासें होती है, सुबह और शाम को अपनी क्लासें चलती है, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना है भाई। चलिए शुरू करते हैं भाई क्लास। तो क्लास में दे के पहला क्वेश्चन क्या होगा आप सबके लिए। तो क्लास में दे के पहला क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा ऑनलाइन बैंकिंग से जुड़ा संभावित जोखिम है। यानी ऑनलाइन बैंकिंग में भाई कौन सा जोखिम होता है, खतरा होता है मतलब। तो ए पर दे रखा है सीमित पहुंच, बी पर देखा है कम सुविधा, सी दे रखा है पीसिंग अटैक, डी पर देखा है ब्याज दर। तो इसका राइट आंसर होगा सी ऑप्शन। क्या होगा इसका राइट आंसर? इसका राइट आंसर होगा सी ऑप्शन। पीसिंग अटैक का सबसे ज़्यादा खतरा होता है आपसे पर्सनल इंफॉर्मेशन मांगकर कोई भी आपके अकाउंट से पैसे वगैरह चुरा सकता है। तो इसका राइट आंसर होगा सी ऑप्शन भाई। अगला क्वेश्चन देखिए, एक स्लैंडेड लर्निंग प्लेटफॉर्म वहाँ टीचर्स असाइनमेंट, अनाउंसमेंट, सवाल पूछना जैसे कार्य करते हैं। तो टीचर असाइनमेंट का, अनाउंसमेंट का, सवाल पूछने का सभी वर्क कर सकते हैं। ऑनलाइन प्लेटफॉर्म कौन सा है? तो मतलब डिजिटल प्लेटफॉर्म। तो ए पर क्या, गूगल क्लासरूम। तो सही है भाई, गूगल क्लासरूम में सारे काम हो सकते हैं। गूगल फॉर्म सर्वे के लिए होता है, गूगल सीट जो होता है वो कैलकुलेशन के लिए है, और गूगल डॉक्स डॉक्यूमेंट्स बनाने के लिए। तो इसका राइट आंसर क्या होगा बच्चों? इसका राइट आंसर होगा ए ऑप्शन, गूगल क्लासरूम। अगला क्वेश्चन देखिए, ऑनलाइन बैंकिंग में टू फैक्टर ऑथराइजेशन 2FA का प्राथमिक लाभ क्या है? भाई डबल सिक्योरिटी का उपयोग क्यों करते हैं टू फैक्टर ऑथराइजेशन? तो ए पर देखा लेन देन की सीमा बढ़ाने के लिए नहीं होता है। बी पर दे रखा है सरल लॉगिन प्रोसेस नहीं है। अनेक सत्यापन विधियों का उपयोग करके सुरक्षा को बढ़ाने का काम भी नहीं है, है। और डी पर देखा विशिष्ट बैंकिंग सेवाओं तक पहुंच, तो ये भी नहीं है। क्या होगा इसका राइट आंसर? इसका राइट आंसर होगा सी ऑप्शन, अनेक सत्यापन विधियों का उपयोग करके सुरक्षा बढ़ाने। यानी आपसे क्या मांगा जाता है? आपसे पासवर्ड भी मांग सकता है, आपसे OTP भी मांगेगा, यहाँ तक कि आपसे क्या मांगेगा, प्रोफाइल पासवर्ड भी वो मांगता है। यानी डबल सिक्योरिटी का प्रयोग किया जाता है 2FA मतलब। तो अनेक सत्यापन विधियों का उपयोग करके सुरक्षा को बढ़ाने का काम किया जाता है। तो इसका राइट आंसर होगा सी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन देखिए, ऑनलाइन लेन देन में एक पेमेंट गेटवे का प्रमुख उद्देश्य क्या है? ऑनलाइन लेन देन में अगर आप ऑनलाइन क्या करते हो भाई, लेन देन करते हो, ऑनलाइन लेन देन करते हो, तो उसमें पेमेंट गेटवे क्या काम आता है? पेमेंट गेटवे। अब पेमेंट गेटवे क्या काम आता है? तो ए पर दे रखा है कि डिजिटल रसीद संग्रहण, बी पर का बैंकों के बीच संवाद को सुविधाजनक बनाना, सी पर दे रखा है डिजिटल मुद्रा को भौतिक नकद में परिवर्तित करना, और डी पर देखा बैंकिंग ईमेल भेजना। तो इसका जो राइट आंसर होगा बी ऑप्शन, बैंकों के बीच संवाद को सुविधाजनक बनाना। यानी एक बैंक से ए बैंक से क्या होता है भाई, बी बैंक में जो पैसों का लेन देन होता है इधर से उधर, तो उसे सुविधाजनक बनाने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? पेमेंट गेटवे का। तो इसका राइट आंसर होगा बी ऑप्शन भाई। अगला क्वेश्चन देखिए, मोबाइल भुगतान के संदर्भ में मोबाइल वॉलेट क्या है भाई? मोबाइल वॉलेट क्या है? मोबाइल से पेमेंट करते समय। तो ए पर देखा है भौतिक नकद संग्रहण, बी पर देखा है संपर्क सूची का प्रबंधन, सी पर देखा है डिजिटल भुगतान जानकारी को संग्रहित और प्रबंधित करना, और डी पर देखा है इंटरनेट एक्सेस प्रदान करना। तो इसका जो राइट आंसर होगा सी ऑप्शन, डिजिटल भुगतान जानकारी को संग्रहित और प्रबंधित करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। तो इसका राइट आंसर होगा सी ऑप्शन भाई, डिजिटल भुगतान जानकारी, यानी डिजिटल पेमेंट की इंफॉर्मेशन लो और उसे आप मैनेज भी कर सकते हो भाई, किसी को पैसे भेजने वगैरह है। तो इसका राइट आंसर होगा सी ऑप्शन भाई, ये इसका मेन उद्देश्य है डिजिटल वॉलेट का। अगला क्वेश्चन देखिए, ऑनलाइन बैंकिंग में ट्रांजैक्शन पासवर्ड का कार्य क्या है? ट्रांजैक्शन पासवर्ड का यूज क्यों करते हैं भाई? ऑनलाइन जो पैसे ट्रांसफर करते हैं उसमें ट्रांजैक्शन पासवर्ड का प्रयोग क्यों करते हैं?
तो ए पर देखा ऑनलाइन बैंकिंग पोर्टल में लॉगिन करने के लिए ट्रांजैक्शन पासवर्ड काम नहीं आते। विशिष्ट लेन देन की पुष्टि के लिए काम लेते हैं। खाता सेटिंग बदलने के लिए भी नहीं आते। भूले गए पासवर्ड को पुनः प्राप्त करने के लिए भी नहीं आते। किस लिए काम आते? विशिष्ट लेन देन की पुष्टि करने के लिए काम आते। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा बी ऑप्शन भाई। अगला क्वेश्चन देखिए, मोबाइल भुगतान में मोबाइल पीओएस का क्या भूमिका है? पीओएस की क्या भूमिका है भाई? तो ए पर दे रखा है मोबाइल फोन सेटिंग प्रबंधित करना। बी पर दे रखा है भौतिक दुकानों पर भुगतान करने के लिए मोबाइल डिवाइस को सक्षम बनाना। सी पर देखा है मोबाइल नेटवर्क प्रदाता का ग्राहक सेवा केंद्र। डी पर देखा है मोबाइल ऐप डेवलपमेंट प्लेटफॉर्म भी नहीं है। क्या है इसका राइट आंसर? बी ऑप्शन। भौतिक दुकानों पर भुगतान करने के लिए मोबाइल डिवाइस को प्रबंध करना। भौतिक दुकानों पर भुगतान के लिए यानी फिजिकल जो स्टोर होते हैं, कोई भी दुकान ले लो किराना वगैरह के, तो वहां जाओ और पीओएस से क्या कर सकते हो? आप उससे पेमेंट कर सकते हो। किसके द्वारा? मोबाइल के द्वारा। तो इसका राइट आंसर होगा बी ऑप्शन भाई। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा सरकार द्वारा समर्थित डिजिटल भुगतान भारत में शुरू किया गया था ताकि नकदी रहित लेन देन को बढ़ावा मिले? यानी डिजिटल भुगतान का कौन सा तरीका है भाई? किसका? डिजिटल भुगतान का, जिससे आप पेमेंट कर पाओ नकदी रहित यानी कैशलेस। नकदी रहित मतलब क्या हुआ? कैशलेस। तो कैशलेस पेमेंट आप किससे कर सकते हो? तो एप्पल पे गलत, वी पे गलत, अली पे गलत, किससे कर सकते हैं? यूपीआई से। तो इसका राइट आंसर होगा डी ऑप्शन भाई, यूपीआई से, यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस से कर सकते हो भाई। अगला क्वेश्चन देखिए, मोबाइल भुगतान के संदर्भ में संपर्क रहित यानी कॉन्टेक्टलेस पेमेंट शब्द का क्या अर्थ है? कॉन्टेक्टलेस पेमेंट का क्या अर्थ है भाई? तो ये पढ़ता है मोबाइल डिवाइस का उपयोग किए बिना भुगतान करना। विपरीत का भुगतान टर्मिनल के साथ भौतिक संपर्क के बिना भुगतान करना। सी पर का मोबाइल ऐप में संपर्क सूची के माध्यम से भुगतान करना। और डी पर का ब्लूटूथ तकनीक का उपयोग करके पैसे ट्रांसफर करना। तो कॉन्टेक्टलेस पेमेंट किसे बोलते हैं भाई? कॉन्टेक्टलेस पेमेंट किसे बोला जाता है? तो इसका जो राइट आंसर है वो होगा बी ऑप्शन, भुगतान टर्मिनल के साथ भौतिक संपर्क के बिना भुगतान करना। यानी आपको वहां जाने की भी जरूरत नहीं है, आप सीधा पैसा उसके खाते में या फिर उसके मोबाइल नंबर पे आप पेमेंट कर सकते हो। तो इसका राइट आंसर होगा बी ऑप्शन भाई, भुगतान टर्मिनल के साथ भौतिक संपर्क के बिना भुगतान का पेमेंट आप कर सकते हो। तो बी ऑप्शन इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए, हैंड हेल्ड डिवाइस क्या है भाई? हैंड हेल्ड जिसे हाथ में पकड़ सकते हैं भाई। तो ए पर है भारी भरकम औद्योगिक कार्यों के लिए उपयोग किया जाने वाला उपकरण, तो गलत है। बी पर देखा कि एक पोर्टेबल कंप्यूटिंग डिवाइस जिसे हाथ में पकड़ने के लिए डिजाइन किया गया है, तो ये राइट है भाई। सी पर का एक स्थिर डेस्कटॉप कंप्यूटर नहीं है, एक बड़ी स्क्रीन वाला टेलीविजन भी नहीं है। क्या है? एक पोर्टेबल का मतलब क्या होता है कि उसे आप कहीं भी ले जा सकते हो और हाथ में पकड़ने के लिए। तो हाथ में पकड़ने के लिए क्या काम आता है? एक तो मोबाइल, एक पीडीए पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट, और भी बहुत सारे डिवाइस होते हैं जिनके द्वारा आप ये काम कर सकते हो। तो इसका राइट आंसर होगा बी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन देखिए, हैंड हेल्ड उपकरणों के साथ इंटरेक्ट करने के लिए मुख्य इनपुट मेथड कौन सा है? तो ए पर देगा कीबोर्ड एवं माउस, बी पर देगा टच स्क्रीन, सी पर देगा वॉइस रिकॉग्निशन, डी पर देगा स्टाइल्स। तो इसके लिए काम आता है टच स्क्रीन। क्या काम आता है? टच स्क्रीन भाई। जो आजकल डिजिटल वॉच आती है वो भी टच स्क्रीन आती है। इसके अलावा मोबाइल भी कैसे आते हैं? टच स्क्रीन। और भी बहुत सारे डिवाइस हैं। तो हैंड हेल्ड जिन्हें हाथ में पकड़ सकते हो, हेल्थ वगैरह के डिवाइस आते हैं भाई। तो इनमें मुख्य इनपुट टूल क्या होता है? वो होता है भाई टच स्क्रीन से ही आप उसमें कोई आदेश निर्देश दे सकते हो भाई। तो बी ऑप्शन इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए, किसी नेटवर्क में वाईफाई राउटर का उद्देश्य क्या है? वाईफाई राउटर क्या काम आता है? तो डेटा स्टोरेज के लिए तो काम नहीं आता, डेटा इंक्रिप्शन के लिए भी नहीं काम नहीं आता। किसके लिए काम आता है? इंटरनेट कनेक्टिविटी और डिवाइस कम्युनिकेशन, डिवाइस को जोड़ने के लिए और प्रिंटर कनेक्ट करने के लिए भी वाईफाई राउटर काम नहीं आता है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा सी ऑप्शन। क्या काम आता है? वाईफाई राउटर इंटरनेट कनेक्ट करने के लिए काम आता है और इसके अलावा डिवाइस कम्युनिकेशन यानी जोड़ने के लिए
काम आता है। तो इसका राइट आंसर होगा सी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2019 में हेडर शब्द का क्या अर्थ है। भाई हेडर क्या काम आता है। अब हेडर कहाँ लगाते हैं यार, पेज में से ऊपर लगाते हैं। कहाँ लगाते हैं यार, पेज में ऐसे ऊपर की ओर लगाया जाता है, उसे बोलते हैं हेडर। तो ए पर का डॉक्यूमेंट की टॉप मार्जिन, तो मार्जिन नहीं होता है भाई, हेडर गलत है। बी पर का शीर्षक यानी उसकी हेडिंग, पृष्ठ संख्या यानी पेज नंबर, डॉक्यूमेंट की शुरुआत में एक सेक्शन, तो ये राइट है। सी पर का शीर्षकों के लिए प्रयुक्त फ़ॉन्ट शैली, तो फ़ॉन्ट की शैली नहीं है, गलत है। और डी पर का टेक्स्ट पर लागू होने वाली एक प्रकार की फॉर्मेटिंग भी नहीं है। तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या होगा, बी ऑप्शन, शीर्षक और पृष्ठ यानी पेज नंबर और उसकी हेडिंग के लिए। तो इसका राइट आंसर होगा बी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन देखिए, एमएस वर्ड 2019 में साइटेशन और बिब्लियोग्राफी बनाने के लिए रेफरेंस टैब में किस विकल्प का उपयोग किया जाता है। तो साइटेशन और बिब्लियोग्राफी अगर आपको बनानी है कौन से टैब में भाई, रेफरेंसेज वाले टैब में, तो आप किसका प्रयोग करोगे। तो टेबल ऑफ कंटेंट से तो टेबल बनती है, फुटनोट से पेज में फुटनोट बनते हैं। तो इसके लिए साइटेशन और बिब्लियोग्राफी का ही ऑप्शन होता है, वहाँ पर तो सी राइट होगा, डी पर का इंडेक्स गलत होगा। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, सी ऑप्शन भाई, साइटेशन और बिब्लियोग्राफी। अगला क्वेश्चन देखिए, कौन सी फाइल एमएस वर्ड शुरू करती है। भाई एमएस वर्ड कौन सी फाइल से चालू होता है भाई। तो ए पर का winword.exe से हो जाता है, word.exe से नहीं होता, msword.exe से नहीं होता, वर्ड 2003 exe से नहीं होगा। किससे होगा भाई, winword से चालू होता है एमएस वर्ड। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ए ऑप्शन भाई। अगला क्वेश्चन देखिए, कौन से एक्सेल 2019 फीचर का उपयोग बार, लाइन और पाई, यानी बार तो ये इन्हें बार बोलते हैं भाई, और लाइन लाइन होते हैं जिसमें यूं रुझान घटते बढ़ते रहते हैं भाई, तो ये लाइन है। और इसके अलावा पाई ये गोल आकार का, तो इन्हें क्या बोला जाता है भाई। तो कंडीशनल फॉर्मेटिंग तो नहीं बोलते, पायो टेबल भी नहीं बोलते, इन्हें क्या बोलते हैं, चार्ट। और डाटा वैलिडेशन भी नहीं होगा। तो इसका राइट आंसर होगा सी ऑप्शन। क्या होगा इसका राइट आंसर, सी ऑप्शन, चार्ट इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए, एक्सेल 2019 में सेल रेफरेंस शब्द का क्या अर्थ है। सेल रेफरेंस किसे बोला जाता है, सेल रेफरेंस। तो सेल का एड्रेस राइट है, सेल का कंटेंट नहीं, सेल विड्थ नहीं, सेल हाइट नहीं, किसे बोलते हैं, सेल एड्रेस को सेल रेफरेंस बोला जाता है। सेल का एड्रेस कैसे, जैसे मान लो ये सेल है, तो अब ये कौन सा कॉलम है, जैसे बी कॉलम है, 5 नंबर की रो, तो इसका सेल एड्रेस क्या होगा, इसका सेल एड्रेस होगा B5 ऐसे। तो इसका राइट आंसर क्या होगा बच्चों, इसका राइट आंसर होगा ए ऑप्शन भी। अगला क्वेश्चन देखिए, एमएस एक्सेल में टेक्स्ट का संयोजन निम्नलिखित का उपयोग करके किया जाता है। टेक्स्ट को जोड़ने के लिए किसका प्रयोग करते हैं। तो ए पर दे रखा है ये वाला साइन, और बी पर दे रखा है ये ऊपर वाला भाई कोमा है, सी पर देखा एंड, और डी पर देखा ए और बी। तो इसका राइट आंसर होगा सी ऑप्शन। किसका प्रयोग करते हैं भाई, एंड के साइन का प्रयोग करते हैं। तो इसका राइट आंसर होगा सी ऑप्शन भाई। अगला क्वेश्चन क्या होगा भाई आप सबके लिए, एमएस एक्सेल में फॉर्मेट सेल डायलॉग बॉक्स ओपन करने के लिए शॉर्टकट कुंजी है। फॉर्मेट सेल का आपको डायलॉग बॉक्स खोलना है, तो आप किसका प्रयोग करोगे। तो कंट्रोल ई से तो भाई फिल होता है एक्सेल में, नहीं होगा। कंट्रोल 1 से हो जाता है, कंट्रोल डी से डाउन फिल होता है, कंट्रोल एफ से फाइंड का ऑप्शन आता है। तो इसका राइट आंसर होगा बी ऑप्शन। बी पर क्या दे रखा है, कंट्रोल +1 से फॉर्मेट सेल का डायलॉग बॉक्स खुलता है भाई। अगला क्वेश्चन देखिए, एक्सेल में कॉलम को लेबल किया जाता है। कॉलम को भाई आप कैसे लेबल करते हो एक्सेल में। तो कॉलम कैसे होते हैं, ए बी सी डी ऐसे चलते हैं, लास्ट कौन सा होता है, एक्सेप्ट डी। तो कॉलम को कैसे लेबल करते हैं, ए बी सी से अपन कॉलम को लेबल करते हैं। रो पूछता तो फिर 1 2 3 4 होती हुई। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, डी ऑप्शन भाई। और अगला एक और क्वेश्चन बोनस मेरी तरफ से भाई 21, एक्सेल 2019 में एच लुकअप और वी लुकअप फंक्शन किस प्रकार से डिफरेंस है भाई। एच लुकअप और वी लुकअप दोनों में क्या डिफरेंस है भाई, दोनों में क्या डिफरेंस है। तो इसका जो राइट आंसर है वो होगा डी ऑप्शन।
एच लुकअप क्षैतिज यानी हॉरिजॉन्टल सर्च करता है। एच लुकअप तो कैसे सर्च करता है, हॉरिजॉन्टल। और वी लुकअप कैसे सर्च करता है, वी लुकअप सर्च करता है वर्टिकल। तो इसका राइट आंसर होगा डी ऑप्शन, मोस्ट इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन। ये बोनस था मेरी तरफ से भाई आप सबके लिए। तो भाई आपको सारी लाइव क्लासें ज्वाइन करनी है, सारी लाइव क्लासें ज्वाइन करनी है। सुबह भी अपनी क्लास आती है और शाम को भी अपनी क्लास आएगी भाई 7:30 बजे। तो सारी क्लासें ज्वाइन करनी है। जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो ज़रूर कर लेना, और मोबाइल ऐप को इंस्टॉल करके वहाँ पर टेट सीरीज दे सकते हो आप बिल्कुल फ्री में। और कोर्स लेना चाहते हो, किसी को कंप्यूटर सीखना है तो वो भी कोर्स वहाँ पर अवेलेबल है। और चाहो तो आप यूट्यूब से भी पढ़ सकते हो अपने चैनल से, सारी चीज़ें वहाँ पर है भाई। तो मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए राम राम भाई सभी को।